नमस्ते छात्रों, मैं हरिवंश शर्मा। संस्कृत व्याकरण की उसी श्रृंखला में हमने पिछले कई बिंदु पढ़े। आज हम एक नया बिंदु समास उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, समास के बारे में कुछ जानकारियाँ। समास, सबसे पहले तो ये आता है कि समास होता क्या है, समास की परिभाषा क्या है, ये हमको आना चाहिए। समास दो शब्दों को मिलाना या पास में लाना ही समास कहलाता है। अब संधि और समास, संधि और समास में अंतर क्या होता है? संधि में जब हम दो शब्दों को या वर्णों को मिलाते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। वो विकार ही में शर्त होती है कि विकार उत्पन्न हो तभी संधि होगी, अन्यथा नहीं होगी। समास में ये कंडीशन नहीं होती, विकार हो चाहे ना हो, आपको दो शब्दों को मिलाना ही, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाना ही क्या कहलाएगा? समास। तो संस्कृत में इसकी परिभाषा दी गई है, देखिए। सम समम समास है। अब इसका मतलब देखिए, आपको इसको विभक्त करके बताता हूं एक एक पद का। सम प्लस असनम बराबर समास। सम प्लस असनम बराबर समास। तो सम का अर्थ क्या होता है? पास में। सम का अर्थ होता है पास में, असनम का अर्थ होता है बैठाना। दो शब्दों को पास में बैठाना ही क्या कहलाता है? समास। या आप व्याकरणिक दृष्टि से देखना चाहो तो इस तरह से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब समास की परिभाषा तो है, दो शब्दों को मेल को ही क्या कहते हैं? समास। अब समास प्रकरण में कुछ शब्दावली जो आपके सामने आएगी उनको हमको याद रखना है। इन शब्दावलियों का मतलब क्या होता है? जैसे सबसे पहले आता है पूर्व पद। पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, एक होता है समस्त पद, एक होता है विग्रह। तो हमको यह याद होना चाहिए कि पूर्व पद, तो समास में जो दो या दो से अधिक शब्द है उसमें पहला पद जो होता है वो पूर्व पद कहलाता है। पहला पद क्या होता है? पूर्व पद। जो प्रारंभिक पद होता है, प्रारंभिक पद, इसको पूर्व पद बोलेंगे। जो अंतिम पद है, अंतिम पद, उसे बोलेंगे उत्तर पद। और इन दोनों का उपरोक्त दोनों का संयुक्त रूप ये समस्त पद कहलाता है। और विग्रह, विग्रह होता है संयुक्त रूप को, संयुक्त रूप को अलग अलग करना। ये आपको याद रखें। अब इसके बाद आता है कि समास के प्रकार होते कितने हैं। तो ये प्रश्न अपने आप में ही बड़ा शंकाएं पैदा करता है, तो आप उसका निवारण के लिए देख लीजिए। समास के 3 प्रश्न होते हैं प्रकार के संबंध में।
पहले तो समास कितने हैं, समास कितने हैं, समास कितने होते हैं, और एक होता है समास मुख्य रूप से कितने होते हैं। और कौमुदी के अनुसार समास कितने होते हैं। अब आपके पास ये 3 प्रश्न है, समास कितने, समास मुख्य रूप से कितने, और समास तो कौमुदी के अनुसार समास कितने होते हैं। अब हमको तीनों समास के प्रकार ही पूछे जा रहे हैं, परंतु हमको तीनों के जवाब आने चाहिए। अगर आपको पूछा जाए समास कितने होते हैं, 6। समास मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4। और कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं, 5। अब आप जब भी एग्जाम में दे बैठे तो आप ये ध्यान रखें कि वो पूछ किस तरीके से रहा, डायरेक्ट पूछ रहा है समास कितने होते हैं, या समास मुख्य रूप से कितने होते हैं, या कौमुदी के अनुसार समास कितने होते हैं, तो उसके अनुसार ही हमको प्रश्न का जवाब देना है। अब हमको आना भी चाहिए कि 6 कौन से हैं, 4 कौन से हैं, भाई डिफरेंस तो होगा कुछ। तो देखिए पहले प्रश्न के जवाब में 6 कौन कौन से हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है द्विगु, पांचवा है कर्मधारय, और छठा है बहुव्रीहि। ये 6 प्रकार के समास हमारे होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्विगु, पांचवा कर्मधारय, छठा बहुव्रीहि। अब इनमें से मुख्य कौन से हैं, भाई तो सारे समास हैं। अब इसमें से मुख्य किसे माना गया है, किस क्या अंतर आया, तो दूसरे प्रश्न के जवाब में हमको देखना है। तो उसमें अव्ययी भाव पहला, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जहां ये तत्पुरुष का वहीं ये आगे के 2 द्विगु और कर्मधारय, इनकी कंडीशन और शर्तें देख के इसको इसी का भेद मान लिया गया है। तो द्विगु और कर्मधारय, इन दोनों की कंडीशन लगभग समान होने के कारण इसको इन दोनों को भी इसी का भेद मान लिया गया। और आपका चौथा भेद है आपका बहुव्रीहि। इस तरह से ये 4 है। परंतु जब हमारे पाणिनि जी की कौमुदी हम देखते हैं तो वहां पर हमको 5 भेद कैसे हो गए। अब सीधी सी बात है, ये तो एक तरफ 6 है, एक तरफ 6, 5वां कौन सा भेद है, 4 का समझ में आ गया, ये 4 होते हैं। तो इन चारों के अलावा एक और बना दिया उन्होंने, वो बना दिया केवल समास। केवल समास, बाकी सारे ऐसे हैं ही। अव्ययी भाव, तीसरा है द्वंद्व, चौथा तत्पुरुष, पांचवा बहुव्रीहि। ये हमारे समास का वर्गीकरण होता है। आपको समझ में आया होगा, एक और बार रिपीट कर देता हूँ। समास कितने प्रकार होते हैं, 6, मुख्य रूप से 4, कौमुदी के अनुसार कितने, 5। तो 6 कौन कौन से थे, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। और मुख्य रूप से अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष में द्विगु और कर्मधारय को शामिल किया गया है, और चौथा है बहुव्रीहि।
इसी प्रकार जो कौमुदी के अनुसार है उसमें केवल समास को नया ऐड किया गया है, उसके अलावा चारों सेम है। ये हमारा वर्गीकरण है, आप इसको ध्यान से देख लें। इसके बाद हम दोस्तों, ये आज हमने वर्गीकरण पढ़ा। आगे के वीडियो में हम एक एक समास का अध्ययन करते रहेंगे। आप थोड़ा ध्यान से इनको पढ़िए और इनके उदाहरणों का अभ्यास भी आप साथ साथ करते रहना। आज हमने वर्गीकरण पढ़ा, इसका आप अभ्यास करना, इनको याद करना। आगे हम इस तरह से ही वीडियो लाते रहेंगे। आगे के वीडियो के तक तो आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।